आई कॉल दिस अ ट्रैवल ईयर। इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई तो ईयर के एंड में एक लास्ट ट्रैवलिंग तो बनती है। तो लास्ट ट्रैवलिंग व्लॉग, मॉर्निंग का टाइम था और हम जा रहे थे राजस्थान करौली। वहाँ पे केला देवी का मंदिर है, जहाँ पे 2 दिन का एक फ़ंक्शन होता है जिसमें मेरे पेरेंट्स भी मेंबर हैं। तो हम वहाँ पे उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तो हम सब सुबह जल्दी निकल चुके थे जाने के लिए। वहाँ पे 2 दिन का फंक्शन होता है। तो पहले दिन आपकी पोशाक चढ़ाई जाती है मंदिर में, देन उसके बाद नेक्स्ट डे यात्रा होती है एंड देन रात में जागरण होता है। तो ये छोटा सा फंक्शन होता है। एंड जब हम रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, क्योंकि पहाड़ थे सब जगह। एंड वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। और ये थोड़ा एंट्री का सीन था, जहाँ पे एंट्री में छोटी छोटी सी शॉप बनी हुई थी जिन पे चूड़ियाँ और सब चीज़ें मिल रही थी। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मंदिर के अंदर की कोई भी क्लिप मेरे पास नहीं आई। ये हमारा धर्मशाला थी जहाँ पे हमने स्टे किया था। एंड सुबह का टाइम था नेक्स्ट डे, जब हम यात्रा के लिए निकलने वाले थे। तो यात्रा में क्या होता है, आपको चुन्नी दी जाती है, कलश दिया जाता है, जिसको कलश यात्रा बोल देते हैं। तो वो उसकी प्रिपरेशंस हो रही थी सारी। तो ये झंडा लेके जाते हैं वहाँ पे। अब ये यात्रा जो हमारी धर्मशाला थी वहाँ से सीधा मंदिर तक पैदल पैदल जाते हैं। तो ये प्रॉपर उसको एक तरीके से लेके जाते हैं, इसको कलश यात्रा बोलते हैं। तो प्रॉपर वो अच्छे से बैंड बाजा के साथ और एक झंडा लेके जाते हैं। कलश यात्रा के बाद हम फ्री थे, तो वहाँ पे ही पास में एक और मंदिर है, हम लोग वहाँ चले गए थे दर्शन के लिए। एंड वो मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे था। तो ऊंचाई कह सकते हैं, मतलब मंदिर ऊंचाई पे था, लेकिन उसके लिए मंदिर में जाने का रास्ता था वो सीढ़ियों के थ्रू नीचे जा रहा था। तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी जिनको चढ़ के हम नीचे गए थे। एंड उस मंदिर में गुफा बनी हुई थी एक छोटी सी, जिसमें अंदर तो मैं नहीं गई थी, लेकिन वो जो पूरा मंदिर था वो प्रॉपर एक पहाड़ की तरह बना हुआ था, मतलब पहाड़ की चोटी पे ही बना हुआ था। ये पूरा वहाँ का व्यू था। यहाँ पे लोग अपनी जो भी खंडित मूर्तियाँ होती हैं, जितनी भी सारी मूर्तियाँ जागरण की होती है, वो सब यहाँ पे लोग रख के जाते हैं। यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे उनको विराजमान किया जाता है, जितनी भी खंडित मूर्ति होती हैं। एंड जो यहाँ का व्यू था वो प्रॉपर एक जंगल वाला था, मतलब पूरी जंगल वाली वाइब आ रही थी यहाँ पे। अब हम वापस निकल दिए थे अपने धर्मशाला के लिए रात का जागरण अटेंड करने के लिए। जागरण की कोई भी क्लिप मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं दिशिता की वजह से जागरण अटेंड नहीं कर पाई थी। रात को बहुत ठंड थी, तो मैंने जागरण मिस कर दिया था। नेक्स्ट डे हमें वापस जाना था एंड हम निकल दिए। तो नेक्स्ट लोकेशन हमारी थी वहाँ पे 1 या 2 घंटे दूर एक और मंदिर है, जिसको छोटी केला देवी भी बोला जाता है। तो जिस टाइम हम वहाँ पहुँचे वो उस टाइम बंद था, तो हमने काफ़ी देर वेट किया था, क्योंकि वो मंदिर अराउंड 2 बजे के करीब खुलता है। एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमें लगा जाके। उसके बाद हम एक और मंदिर गए थे, जो कि मेहंदीपुर बालाजी का रेप्लिका माना जाता है। तो यहाँ पे भी जैसे सेम प्रोसेस मेहंदीपुर बालाजी में होता है, वही चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। यहाँ पे भी एक हनुमान जी की मतलब बालाजी की एक वो मूर्ति विराजमान है, और सारा प्रोसेस वही सेम होता है। यहाँ पे भी उसी तरह के पेशेंट लोग आते हैं जो मेहंदीपुर बालाजी में आते हैं। तो दैट्स ऑल, बाय बाय।